अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अर्द वस्समा वस्सलातो वस्सलामु अला सय्यिदिल खल्क़ि वल अंबिया वाला आलिही व अस्हाबिही उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। दरूद व सलाम बआवाज़े बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा। प्यार से आवाज आए सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा, सबसे बाला हो आला हमारा। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूर। प्यार से आवाज आए दोनों आलम का दूल्हा। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा। मोहब्बत के साथ कहिए, पर न डूबे न डूबा हमारा।
और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से हमारा नबी की सदा लगाइए, और रसूलों से आलामा, सबसे वाला हुआ लामा। बादस हम्दो सलात लायके सत इज्जतो एहतराम तकरीम फख्रुस सादात जीनते महफिल जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहिब गीलानी तामत बरकातुकुमुल कुद्सिया लायके सत ताज़ीम व तकरीम जनाब मोहतरम हजरत किबला पीर सैयद कौसर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया आस्ताना आलिया चरा शरीफ मुजाहिद आले सुन्नत हजरत मोहतरम अल्लामा मोहम्मद अदालत हुसैन रिजवी साहिब, दीगर जमी उलमाए किराम, मोहतरमुल मकाम जनाबे कारी अबरार सैयद अबरार हुसैन शाह साहिब, दीगर उलमाए अहले सुन्नत कसीर तादाद में तशरीफ फरमा, मेरे महबूब करीम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कायनात में हर एतबार से, हर जाविये नजर से, हर जिहतो अंदाज से मेरे मुस्तफा जैसा कोई बना ही नहीं है। पूरी कायनात में जितने भी इंसान हैं, अल्लाह ने उनमें से 1,24,000 को हर दौर में, हर कौम में से, हर इलाके में से अल्लाह ने एक एक को चुना। जब वो सारे चुने गए, अल्लाह ने उनको नबुव्वतों के ताज पहनाए। ज़हन हाजिर रखेंगे, मैं बड़ी मोहब्बत की गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह ने उन्हें मोहब्बतों के, नबुव्वतों के ताज पहनाए, रिसालत का सेहरा उनके सर सजाया, मौजज़े की ताईद से उनकी मदद फरमाई, हुस्ने कामिल अता करके भेजा, अखलाके और उन्हें चुना तो साथ हमें भी चुन लिया। आए हाय हाय, ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं, जरा सुभान अल्लाह की सदा है भाई। हर हवाले से अल्लाह ने चुनना था ना। अब उम्मतों को चुनने की बारी आई तो अल्लाह ने हमें चुन लिया और हमें भी उम्मते मुस्तफवी बना दिया है। चुने हुए लोग हैं हम, तो हम कितने खुश नसीब हैं भाई। लोग कहते हैं वो जी फख्र ना करो। मैंने कहा इससे बड़ा फख्र कोई है कि हम नबी के नबी हमारा है, हम नबी के नबी हमारा है, नबी खुदा का खुदा हमारा है। जब मुस्तफा के हम हो गए तो ये सारी कायनात भी तो मेरे मुस्तफा की है। इससे बड़ी इज्जत, इससे बड़ा एहतराम, इससे बड़ी शान और शौकत क्या मिल सकती है कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। तो आइए
उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले आज उसी नबी के जिक्र की महफिल को सजाकर बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज अपने महबूब की एक इनफिरादी हैसियत को बयान करें। हज़रात, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में अपने महबूब की जो अताएं हैं उन अताओं के अंदाज को बयान फरमाया है। उन अताओं के अंदाज को बयान फरमाया है। मेरा रब अपने महबूब से खुद खिताब करता है। मेरे करीम अल्लाह ने अपने महबूब से खिताब फरमाया। खिताब फरमा के ऐलान किया, सोनिया इन्ना आतैना कल कौसर। ए मेरा सोना मदनी, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई है। हमने आपको कौसर अता की। अब कौसर क्या है? यहां अगर मैं उन्वानात चुनूं ना तो कई है। इन्ना हम, अल्लाह सोने दिता तू कल्ले ते हम क्यों? तो बात है ना, दिया तो अल्लाह ने, तो अल्लाह को चाहिए था। अल्लाह कहता है इन्नी आते तो का, रब ने फरमाया इन्ना आते ना का, हमने आपको दिया। या अल्लाह ये बीच में हम क्यों आ गया? यार गौर करो, दिया अकेले रब ने, लेकिन ऐलान हो रहा है हमने दिया। ये इन्ना की वजह क्या है? तो फरमाया ये इन्ना, ये मत समझना कि वो देने में अल्लाह के कोई शरीक है, कमाल में अल्लाह का कोई शरीक है, उन अजमतों में अल्लाह का कोई शरीक है। बल्कि फरमा जब रब अपनी बात करता है तो वहदत को लाता है, जब अपने यार की बात को करता है तो कसरत को लाता है, जमा को लाता है। तो इन्नी में वहदत है, इन्नी में इनफिराद है, इन्ना में जमा है। मतलब ये कि सोहना जब मैं तुझे ये दे रहा हूं तो इसमें मैं भी खुश हूं, मेरी बनाई हुई कुल कायनात, मेरे मलाइक। अगर अल्लाह अपनी बात करे त्रुटिया नारा नहीं, या ते मारो ही ना तो जे नारा लगे तो एक बार जने दिल जो आवाज निकलनी चाहिए। मेरा रब फरमाता है इन्ना आतैना का, एक है आता योती ईतान, एक है आता योती एतान। एक है नुक्ते वाली ता के साथ अता, एक है मोटा त्वा वाली त्वा। दोनों का माना देना है, आता योती ईता अन देना, आता योती एता अन ये भी देना। माना दोनों का देना है, लेकिन इनमें लुग़वी एतबार से फर्क यह है कि आता योती ईता, नुक्ते वाली ता के साथ अगर ईता का हो उसका माना होता है देना, फिर शायद वापस भी ले लेना। मतलब अगर कोई आपके पास आता है, बाबा रेडी दे दो मैंने काम करना है थोड़ा सा, तो वो कहेगा, उसको ईता कहेंगे। ईता मतलब ये कि हुण घर जाके दबा नहीं लेनी, कम खत्म होवे ते मोड़ के देनी है। गल समझ आ गई? यानी इसका माना ये होता है देना फिर वापस भी ले लेना। ना ले तो भी हो सकता है, लेकिन देना फिर
बोलो बोलो, देना फिर वापस भी ले लेना इसमें चांस है, लेकिन ये जो आता है इसका माना ये है बस देना, और ऐसा देना वापस ना लेना बल्कि मालिक बना देना है। अल्लाह अल्लाह, अब तवज्जो करो मेरे अल्लाह ने इन्ना आते ना का नहीं फरमाया, इन्ना आते ना का फरमाया, जिसका वाज़े मतलब ये है सुनिया, जो तुझे दे रहा हूं वापिस नहीं लेना है। अब मेरे रब ने फरमाया आते ना कल कौसर, मैंने तुझे कौसर दे दिए। अब कौसर का क्या माना? कुछ ने कहा जन्नत की नहर का नाम कौसर है। इमाम राजी ने फरमाया वाह वाह, ये कौसर तो सारे नबियों को भी मिलेगी, जामे कौसर तो सारे उम्मतियों को भी मिलेगा, लेकिन अकेली कौसर का मतलब नहीं। इसकी लुग़वी माने में आओ तो कौसर कसरत से फ़अल का सीगा है, कौसर कसरत से फ़अल का सीगा है जो मुबालगे के लिए आता है। अब माना ये बनेगा सोनिया मैं मोहम्मद ने तुझे जो भी दे दिया है वो थोड़ा नहीं दिया, कसरत भी कसरत। जिड़ी शे भी सोने मैं तेनू दिती है ना, थोड़ी नहीं दिती। बस जरा ज़ौक़ेदार करो, मैं जब आगे चलूंगा ना मौजू पे तो फिर इंशाल्लाह आपको तभी खुली। जो भी मैंने दिया है मैंने तुझे थोड़ा नहीं दिया, जो भी दिया है कसरत दी है, कसरत दी ऐसी। एक कसरत है तेरी मेरी, साढ़े हस्ते थे कसीर तादाद में तशरीफ फरमाए। गल है ना भाई यार, गरीब जने हस्ते थे 1000 रुपये भी बहुए, गल समझो ना। जे नहीं जी नहीं, आजकल चूंकि महंगाई ज्यादा हो गई तो उससे लाख भी बहुए। कसीर रकम सरफ करके उन्होंने ये काम किया, चल नहीं तो करोड़ कसीर है। तो है जेडे बड़े बड़े मछंदर इस्लामाबाद बैठे ने, वो करोड़ रुपए उन्होंने जनाब मेहमान नवाजी ते लग जाता है। उन्होंने थोड़ी जी शे, उन्होंने कसरत अरबां तो अगे शुरू होंदियां ने, खरबां तक जावन तक कसरत ने। तो यही चीज ले जाओ अमरीका के सदर आ गए, ओदे जनाब वाला एक डकार है, उसकी कसरत का और माना है, तेरी मेरी कसरत का और माना है। मेरे लिए तेरे लिए उन्हें अपनी कसरत, ये जो महबूब को कसरत दी है ये किस एतबार से है? हमारे एतबार से है, अमेरिका के एतबार से, किस एतबार से? तो अल्लाह कहता है पहले मेरी कसरत भी देख ले, अपनी भी देख ले। ऐ अल्लाह तेरी कसरत कितनी है? तो रब का कुरान कहते हैं कुल मताउ दुनिया कलील। हबीब ये जो पूरी की पूरी कायनात है ये मेरे लिए थोड़ी है, ये कलील है, कलील है। पूरा अमेरिका मिलाकर कलील, सारी दुनिया मिलाकर कलील, 7 बर्रे आजम मिलाकर कलील, सारी जमीनें मिलाकर कलील, सारे समुंदर मिलाकर कलील, 7 आसमान मिलाकर कलील। ऐ अल्लाह ये तेरी किल्लत है तो नबी को क्या अता फरमाया? फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। महबूब हमने तुझे कसरत की भी कसरत अता की है। लोगों और जब किल्लत खुदा का ये आलम है तो कसरत खुदाबंदी कितनी ज्यादा होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे बाला हो वाला, प्यार से आवाज आए सबसे सबसे आला हो वाला।
हर चीज में मेरे रब ने मेरे नबी को कसरत अता फरमाई है। अब जरा माने देखते गए, इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते गए इस कौसर के कई मानी है। पहला माना यूं समझो उम्मत, प्यार से पहला माना क्या है बोलो, उम्मत। माना ये इन्ना आतना कल कौसर महबूब, हमने तुझे उम्मत की कसरत अता फरमाई है। मेरे नबी ने फरमाया सारी उम्मतों को मिलाकर कयामत वाले दिन सारों को मिलाकर उनकी बनेगी 40 सफ़ें, मुझ अकेले मोहम्मद की उम्मत की बनेगी 80 सफ़ें। उन्हां सारे दियां 1,24,000 कम बेश पैगंबर हैं, उन सारों की मिला के कितनी सफ़ें और लबियां कितनी होनियां ने ऐसा नहीं। एक सफ च तादाद कितनी होनी है ये भी हमें नहीं पता, लेकिन मेरे नबी ने जो फिगर बयान किया वो कितने 120 120 फरमाया, उनमें से 80 मेरी होंगी। और ये आप सुनते रहते हैं वो 80 होनी है, अगलियां आगे आगे अगली है, अगली सफे होगी तो अगे अगे कम पहले मुकना है। जदों हिसाब किताब होना है ना, अल्लाह ने अगों शुरू करना है, आगे आगे से शुरू करना है। क्या मतलब, मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत आने में आखिर है, जन्नत जाने में पहले जाएगी। आय हाय कितनी सवे हुण जरा गौर करो तो मैं गल जरा बड़ी खरी जी करना, तो जिस परेशानी होवे ते लंगर पापे ना पकाया है ओ जरा 2-4 नवाले ज्यादा ला छे, ते फकीर जिहड़ी गल करते है वो बड़ी खड़का के करना है। अज जेड़ा जनाब वाला देखो तो सजे खबे कोई उधरों बिस्तरा चाया पे टुरना है, कोई उधरों जाया पे टुरना है। क्यों जी, हम सच्ची जमात हैं। और तू जमया कदों है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस तंजीम को 70 साल हो गए। कितने? और मैं आखा मुका को गाल मुको हो कितने? लाखों में। समझो लाखों में हमारी तादाद है। कितने हो बोल? लाखों में तादाद है यार। कितनी हद लाओ, बस हमारा 10-1 लाख का हो जाए भी एवं गल है। 10 लाख का हमारा इज्तिमा होता है। मैं आके यार 20 करोड़ों विचों 10 लाख कड्डो, फीसद तुसी बोलो, कड्डो फीसद कड्डो, पिछे फिर कौन बचिया? नहीं, ये क्या तरीका है यार? रसूल अल्लाह कहते हो ये करते हो वो करते हो। मैंने कहा ये आज नहीं, ये तो सिद्दीक़ अकबर से शुरू हुआ है। पूरी उम्मत का यही तरीका और अकीदे। और ना जी ना, ये तो तुम लोग बिदअत करते हो, ये करते हो। मैंने कहा बता, शिर्क आज ही शिर्क करते हो, बिदअत करते हो। मैंने कहा कभी मुशरिक नबी का हो सकता है? बोला नहीं हो सकता। मैंने कहा नबी कभी झूठ बोल सकता है? बोला नहीं बोल सकता। मैंने कहा तो अल्लाह के बंदे, मेरे नबी ने फरमाया कयामत वाले दिन 80 सफे मेरे लोगों की होंगी। तुहाडी नजर च 80 होया सारे मुशरिक, ते ओ जड़ियां 80 सफा ने तुहाडे वालिद साहब पूरियां करनगे। गल दसो भाई, सोचो जरा, गौर करो सारे, इस बात पे गौर करो। ये जिहड़े कल जम्मण वाले आए ने, ये कल ए बोरी बिस्तरा चुक के जी हम सच्चे हैं, इथों ही पता लग्या हजरत मौला कायनात मौला अली पाक की गल भी सुन। मौला कायनात आपने बयान, ये नहजुल बलागा का खुतबा है मेरे मौला का। आपने फरमाया मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं, अगर तुम में से किसी को डाउट हो, इधर भी नमाजा ने, उधर भी, इधर भी दाड़ियां ने, उधर भी, उधर ज्यादा है, तो जुब्बे ज्यादा ने, कुब्बे ज्यादा ने, पगड़ियां मामे ज्यादा ने। यार उन करिए के तुसी लोग बैठो ना, कहते यार उस दिन मैंने फलां साहब की कैसेट सुनी थी, बड़े प्यार से बोल रहे थे भाई चलो निकलो अल्लाह के नाम पे जाओ। यार वो भी बड़ा प्यारा बोल रहा था, ये बोल रहे, मौलवी बोल रहे, ये भी कुरान पढ़ रहे, जाइए
वो जी सानू तो समझ नहीं आती, मैं सी कैसे मौलवियां तो दूर नसी जा रहे हैं। मैं की होए यार बस गल ही मैं क्या यार मौला दी गल मनेगा भाई, प्यार से बोलो जो मौला कायनात के मानने वाले हो। मैंने कहा मौला अली की बात मानेगा? कहने लगा यार जरा अली की गल ना मन्ने हो तो बड़ा बेईमान कौन है? तो मैंने कहा फिर मौला कायनात का खुतबा सुन, नहजुल बलागा में खुतबा है, आप सफा 395 है। आप फरमाते हैं अगर कभी तुझे परेशानी लगे, हक तुझ पे जाहिर ना हो रहा हो, सच तुझ पे आश्कार ना हो रहा हो, तो मैं अली तुझे एक तरीका बताता हूं। उस लम्हे उम्मत की अक्सरियत को देख लेना, वो किधर जा रही है, उसका अकीदा क्या है, उसका नजरिया क्या है, उसका तरीका क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी फिक्र क्या है, उसकी जिहत कौन सी है, उसका तरीका कौन सा है। जिधर उम्मत की अक्सरियत जा रही है हक उधर ही है। ये किसने फरमाया? तो फिर गल मौला दी मन के रखो ना। ये बंदा जनाब वाला किसे कार तड़का लग्या आवे ना तो जन्ना बंदा जाके दस्तरखान ढा के नहीं बह जाता के पता होना कि शे के पका के रखी हुई ते भी नहीं पता कि जनाब घर किस दा है। और गली जो लंघदे हो किसी ईसाइया दे घर ही तड़का लग रहे होवे, वो के पता उन्हें पकाया किए ते उत्थे जाके बंदा टेढ़ खोल के बह नहीं जाता कि बल्ले आओ जी मैं देते ही खावांगा। वो कम अज कम पहले जांचता है घर कौन सा है, वो जांचता है पकाने वाला कौन है, वो जांचता है कि पकी हुई शे क्या है। उसके बाद अपनी तबीयत से पूछता है कि क्या तेरे मुवाफिक है या नहीं है। अगर बीमार है तो मोटा गोश्त मना है, अगर कोई और ज्यादा बीमार है तो उसको हॉट गिज़ा मना है। बाबा मैं तो दलिए वाला बंदा हूं, मैं गोश्त मोड़। एक मजहबी हकीम डॉक्टर नुस्खा तजवीज करेगा कि अगर दिल में अली रहता है, अगर दिल में अबू बकर रहता है, अगर दिल में उस्मान रहता है, अगर दिल में हसनैन रहते हैं, अगर दिल में ज़हरा है, अगर दिल में ज़हरा का बाबा है, तो खबरदार तेरी मुवाफिकत वो नहीं, तेरी मुवाफिक तबीयत के ये है कि तेरी ज़बां पे जारी हो सबसे औला हो। प्यार से आवाज है सबसे भी सबसे बा मेरे रसूल आजम को अल्लाह ने कौसर कसरत की कसरत अता फरमाई। अब मामा ये बनेगा सोनिया हमने आपको थोड़ी नहीं कसीर उम्मत अता फरमाई है। एक माना की हो गया उम्मत, कसरत उम्मत, कसरत उम्मत। अच्छा दूसरा माना इमाम राजी कहते हैं असल इस आयत का शान नुज़ूल तो कुछ और है क्या जी। और इस दौर में आले मोहम्मद के नाम लेने से बहुत सारी उंगलियां उठती हैं। तक्को तक्को अली अली करना है, करने है ना। अली है ही इस काबिल को तो ना जपिए। है कोई कायनात में अली के नाजों जैसा नाद रखने वाला? अली का मकाम है इसलिए अली अली करते हैं। आए ना काफर तो मेरे रसूल के बेटा हजरत सईदना इब्राहिम, उनका विसाल हो गया। विसाल हुआ तो आपस में इन्होंने कहा यार बस छड्डो, थोड़ा ही अरसा मोहम्मद का जिक्र होगा, इसकी औलाद ही पीछे कोई नहीं है तो बस खत्म। इसका जैसे ही इसकी ये जाएगा दुनिया से इसका जिक्र भी खत्म हो जाएगा। मेरे मुस्तफा ने जब ये ताना सुना कुछ परेशान हुए। रब ने कुरान भेजा इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब तुझे कसरत औलाद अता करेंगे। या अल्लाह नबी देते पुत्र ही कोई नहीं थे, औलाद कितों होगी। सुभान अल्लाह की आवाज आ गई। ए मेरे परवरदिगार तेरे महबूब का तो बेटा ही कोई नहीं। और दस्तूर ये है
कि औलाद बेटे के जरिए चलती है। तो जब बेटा कोई नहीं तो औलाद की कसरत कैसे? मेरे रसूल ने ऐलान किया, फरमाया इन्नल्लाह ताला जअल ज़ुर्रियत कुल्लि नबिय्यिन फी सुल्बिही व जअल ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। बेशक अल्लाह ने हर नबी की औलाद उसकी अपनी पुश्त में रखी, लेकिन मेरा ये कमाल है, मेरी ये खुसूसियत है कि मेरी औलाद अल्लाह ने अली की पुश्त में रखी है। अब जो ज़हरा और अली का बेटा है वो मुझ मोहम्मद का बेटा है। इसलिए फिर 12 थे पहले, 11 पहले गिनो ना, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, बाकर, जाफर सादिक, मूसा काज़म, अली रजा, अली तकी, अली नकी, हसन अस्करी। अब नजर तो थोड़े आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा कौसर सोने इतनी कसरत दूंगा। अब मैं गारंटी से कहता हूं दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां पर मोहम्मद अरबी का खून सैयद मौजूद ना हो। ये भी मेरे रसूल की को अल्लाह ने जो अता की वो अता है। अगला माना इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने तुझे कसरत इल्म अता किया है। क्या अता किया है? ऊंचा बोलिए, कसरत इल्म, इल्म की कसरत। तो यार नबी की बात छोड़ो, अली की बात सुनो। नबी की बात तो बड़ी है। जिस अली आए है, एक दिन हजरत मौला कायनात मौला अली पाक खड़े हुए, आपने ऐलान किया, फरमाया रब्बे काबा की कसम जो मर्जी आए सवाल करो, अली बैठे बैठे तुम्हें जवाब देगा। ते यहूदी बड़े पुराने खबीस ने, तो यहूदी तो खैर ना बोले, तो बिच एक और टीम सी मुनाफिक उत्तो उत्तो फिट थे। अच्छा, मौला कायनात ने फरमाया जिड़ी गल करोगे मैं तक तक के दसांगा। शाह जी कमाल की गल ए वे कि ए जिहड़ी हदीस मैं पेश कर रहा, ए ना वाबियां दे वड्डे जद्दे आला शाह इस्माइल दिलवी भी अपनी किताब च लिखी हुई है, मनसबे इमामत। मतलब है कि मुनकरां दे घर दी गल पक्की होंदी ना, खफा न होयो तो मैं ते हवाला देता, मैं किसी नू गाल नहीं कड्डी। जनाबे हजरत मौला कायनात के सामने खड़ा हो गया मुनाफिक, कहने लगा ए अली अली, तुम ये कहते हो, तुमने ये फरमाया है कि जो भी सवाल करो मैं देख के बताऊंगा। अली मेरा एक सवाल है, क्या अराए रब का, और सोनिया क्या तूने अपने रब को भी देखा है? मेरे मौला अली ने ऐलान फरमाया ओ सवाल करने वाले, ओए अली उस वक्त तक सजदा नहीं करता जब तक अपने रब को देख नहीं लेता। एहले नजर की आँख का तारा अली अली, एहले नजर की आँख का तारा अली अली गज के आंखों वही सुने। एहले वफा के दिल का सहारा, एहले वफा के दिल का सहारा, एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिल, जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली, जब से हुआ है विर्द। मौला कायनात अलीउल मुर्तजा एक वादी से जा रहे हैं। मेरे नबी के प्यारे गुलाम
हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे मौला अली के पीछे पीछे जा रहे हैं। आगे पहुंचे, पूरी वादी के अंदर चूंटियां ही चूंटियां भरी हुई हैं। पूरी वादी में, प्यार से, पूरी वादी में चूंटियां ही चूंटियां हैं। हजरत अम्मार बोले, आप फरमाने लगे, अल्लाह की तारीफें, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए गए जो इन चूंटियों की तादाद को जानता है। हजरत अली पलट के मुस्कुराए, आपने फरमाया, ओ मेरे भाई, हमारे यासिर, अल्लाह की तौसीफ के लिए दलील कोई और लाओ। अल्लाह तो बहुत बड़ी जात है, और जो तेरे साथ वाला है, इतना तो उसे भी पता गए कितनी चूंटियां गए, इनमें कितनी मादा गए, कितनी नर हैं। अहले वफा के दिल मेरे नबी के जिस्म से लगने वाले पानी की वजह से इतना इल्म मिल गया अली को। अगर अली का इल्म इतना है तो नबी के इल्म की क्या शान होगी। तो हम क्यों ना कहें कि सबसे बाला हो, प्यार से आवाज आए, सबसे खल्क से औलिया औलिया, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, और रसूलों से थके हुए नहीं बैठना, हशाश चेहरा लेकर बैठो। और रसूल मेरे नबी का इल्म कितना है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, लोगो इन्नल्लाह ताला रफाली दुनिया वाना अंजुरु इले व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अंजुरु इला कफ़ी हादा। ये जेड़े सामने बैठे ना सैया मूड बढ़ा के ते इंज नहीं, जरा चस नाल वेवो, मैनू भी पता चले ना। मेरे करीम नबी ने फरमाया, लोगो अल्लाह ने मेरे लिए ये सारी कायनात इस तरह अया फरमा दी, मैं कयामत तक होने वाले हर वाक़े को इस तरह देख रहा हूं जैसे मुझे अपने हाथ की हथेली नजर आ रही है। और मेरे नबी ने फरमाया, उल्लिम तो इल्मल अव्वलीना वल आखिरीन। अल्लाह करीम ने मुझे अव्वल का इल्म भी दे दिया है, मुझे आखिर का इल्म भी दे दिया है, मुझे ई का इल्म भी दे दिया, मुझे आ का इल्म भी दे दिया, मुझे जमीन का इल्म भी दे दिया, मुझे आसमां का इल्म भी, प्यार से मुझे आसमानों का इल्म भी दे दिया है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने फरमाया, लोगों मैं इस जगह बैठकर, मैं इस जगह बैठकर तुम्हें ये खबर दे रहा हूं कि जब मेरा महदी 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 मक्के में आएगा, फिर मेरा महदी जिहाद फरमाएगा, फिर वो तुर्की तक फतह करते 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 चले जाएंगे। उनके साथ उस वक्त चुने हुए लोग होंगे। फरमाए इतने में शैतान ये खबर उड़ाएगा कि लो मक्का पे हमला हो गया है, हजरत इमाम महदी
10 बंदों को, तवज्जो रे, हजरत इमाम महदी 10 सवारों को चुनेंगे, जाओ तुम पता करके आओ कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं। मेरे आका फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम, मैं उन सवारों को भी जानता हूं, उनके बापों का भी मुझे नाम आता है, और जिस रंग के घोड़ों पे बैठ कर वो जाएंगे मुझे उनके घोड़ों का रंग भी पता है। तो फिर हम क्यों ना कहें कि और रसूलों से पी और रसूल इन्ना आते ना कल कौसर, ओ सोना हबीब हमने आपको कसरत इल्म अता फरमाई है। इमाम राजी फरमाते हैं कौसर का एक माना और है, और राजी जल्दी बोलो। इमाम राजी ने फरमाया कौसर से मुराद है मौजिजा। क्या मुराद है? ऊंचा बोलो। कौसर से मुराद मौजिजा। तो अब माना होगा इन्ना आतना कल कौसर, आओ मेरा सोना हबीब हमने आपको मौजिजों की कसरत अता फरमाई है। बल्कि यहां तक कि मेरे रब के कुरान ने एक वज़ाहत और कर दी है, फरमाया लक़द क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। ओ लोगो मेरा नबी इतने कमाल वाला है कि ये सर से लेकर पांव तक खुद मौजिज़ा बन के आया है। तवज्जो है, कसरत मौजिज़ा अता की। अब मैं जरा एक चंद वज़ाहत की जुमला अर्ज कर दूं। ये कुल कायनात है ना, कुल कायनात, इसमें मेरे नबी का नाम चलता है। थक गए बोले तुझे? मेरे नबी का इख्तियार चलता है, मेरे नबी की मर्जी चलती है। वो लानती है जो ये कहे कि जी नबी का कोई इख्तियार नहीं, वो गंदा है कि जो ये कहे कि नबी को कोई पता नहीं, वो बेवकूफ है, वो जाहिल है। उसको उठाकर गंदे नाला लई में डाला जाए, हैं, गंदे नाले में फेंका जाए इस गंदे अकीदे को जिसमें ये दावत दी जाती है बस सिर्फ अल्लाह है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अगर बाकी कुछ नहीं है तो अल्लाह ने वैसे ही इतने नबियों को भेजा है। फिर अल्लाह को चाहिए था ना जमातें बढ़ा के भेज देता। तू बिस्तरियां लें, तू लोटियां लें, तू टेंडल है, तू पिंडल है, तू पिंडल है, जाओ। अगर अल्लाह के बगैर और कोई नहीं तो फिर ये नबियों और वलियों का तसव्वुर कुरान ने क्यों दिया है? ये कहना कि सिर्फ अल्लाह को मानो बाकी किसी को ना मानो, ये कुफर है। इसलिए कि जब तक अल्लाह के साथ नबी को ना मानो, अल्लाह के साथ फरिश्तों को ना मानो, अल्लाह के साथ जन्नत को ना मानो, अल्लाह के साथ दोज़ख को ना मानो, अल्लाह के साथ तकदीर को ना मानो, अल्लाह की वहदानियत के साथ साथ अगर वलियों को ना मानो, नबियों को ना मानो, किताबों को ना मानो, रसूलों को ना मानो तो बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता। लिहाजा हम कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, नबी को भी मानते हैं। मुझे उस दिन शाजी रिपोर्ट मिली कि वो साहब एक आए थे बड़े दूर, उन्होंने इंपोर्ट करके आंदे ते उन्होंने जनाब इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चलता रहता है ना, उन्होंने आकर जनाब दावत दी। उन्होंने कहने लगा जी नारे लाओ, कौन अल्लाह ही, कौन अल्लाह ही, देखता कौन अल्लाह ही, सुनता कौन अल्लाह ही, मानो किसको अल्लाह ही। मैं कहा ये कौन से आ गई भाई? अगर ये कानून रखा जाए कि अल्लाह ही को मानो बाकी किसी को ना मानो तो ये तो कुफर है।
इसलिए कि अल्लाह को तो मानना ही मानना है, नबी को भी मानना पड़ता है, फरिश्तों को भी मानना पड़ता है, रसूलों को भी मानना पड़ता है, वलियों को, किताबों को, कयामत को। हाँ, सिर्फ ही उत्ते काम नहीं होता, नाल भी लाना पैंदा है। तो फिर हम क्यों ना कहें कि कर्म बदली रसूलों की हो, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, पर न बद बाकी काम होते गए। ये तो अकल में आने वाली चीज है, लेकिन मेरे मुस्तफा का कमाल दे। मेरा नबी पत्थर पे पांव रखते तो पत्थर पिघल जाया करता था। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। ये मेरे रसूल का कमाल है। अल्लाह 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 के प्यारे पैगंबर हजरत सुलेमान